परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू समाज में अनेक प्रकार के बहुत ही प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। वर्ष में कई त्यौहार आते हैं, कई व्रत आते हैं, लेकिन उन सब का अपना अलग अलग महत्व है। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म का, जैसे हिंदू धर्म में 4 विशेष जातियां प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा निर्धारित की गई हैं। वो 4 जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियां हैं। इन 4 जातियों के भी अलग अलग त्यौहार हैं। ब्राह्मण का त्यौहार है रक्षाबंधन। उसी दिन उपाकर्म, श्रावणी जिसको कहते हैं, वो त्यौहार होता है। दूसरा क्षत्रियों का दशहरा का त्यौहार होता है। तीसरा वैश्यों का त्यौहार दीपावली होती है। और चौथा शूद्रों का जो त्यौहार है वह होली होती है। तो इन 4 जातियों के 4 त्यौहार विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए, जैसे पहला ये उपाकर्म श्रावणी रक्षाबंधन जिस दिन होता है, ये इस वर्ष 11 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। तो ये उपाकर्म श्रावणी क्या है, इसके विषय में मैं आप लोगों को संक्षेप में बताना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्यौहार है उपाकर्म श्रावणी। इसमें मैं सभी ब्राह्मणों से ये निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक ब्राह्मण इस दिन इस कार्य को जरूर करें। इसमें सभी ब्राह्मण किसी जलाशय, नदी, सरोवर या गंगा नदी, जो भी जहाँ जिसके पास उपलब्ध हो वहाँ पर जाना चाहिए। और वहाँ पर अनेक प्रकार से शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि पंचगव्य के द्वारा होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंचगव्य में गाय का 5 चीज़ मिला देने से पंचगव्य बनता है। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे गाय का दूध हुआ, गाय का दही हुआ, गाय का घी हुआ, गाय का मूत्र हुआ और गाय का गोबर। इन 5 चीज़ों को मिला देने से पंचगव्य तैयार हो जाता है। तो 3 बार पंचगव्य पीने से शरीर के अंदर, यहाँ तक बताया गया है, मंत्र में लिखा हुआ है कि शरीर के हड्डी में यदि पाप है तो इस पंचगव्य के प्राशन करने से, पीने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए और फिर अनेक प्रकार के वस्तुओं के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद कहीं फिर शुद्ध सूखा वस्त्र पहन करके विधिवत यज्ञोपवीत की पूजा की जाती है। तो मैं सभी ब्राह्मण भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि उस दिन इस श्रावणी उपाकर्म को जरूर करें। तो 1 वर्ष के लिए जनेऊ ले लें। जो लोग अपने से बना सकते हैं तो अपने से बना लें। जो लोग नहीं बना सकते हैं वो लोग बाज़ार में ले लें, या जैसे जिसको उपलब्ध हो सके उस प्रकार से जनेऊ की व्यवस्था कर लें। तो उसके शरीर की शुद्धि के बाद में फिर वहाँ पर विधिवत पूजन होता है। सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर के पूजन करते हैं।
इसमें सप्तर्षियों के पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। और उसके बाद फिर जनेऊ की पूजा होती है। जनेऊ के पूजन में एक एक धागा जो होता है उसमें 9 लड़ होते हैं, तो उन सब की अलग अलग उसके बाद ग्रंथियां, गांठ जो यज्ञोपवीत में होती हैं उसमें देवताओं का आह्वान होता है। फिर विधिवत मंत्रों के द्वारा पूजन होता है। पूजन होने के बाद में फिर उसी दिन उसमें से नए यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए और जो पुराना जनेऊ पहने हुए हैं उसको निकाल देना चाहिए। तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा मुख्य कर्म श्रावणी है, उपाकर्म है। जो ब्राह्मण इस उपाकर्म श्रावणी को करता है उसका जीवन सार्थक होता है, और जो ब्राह्मण जानबूझ करके इसका पालन नहीं करता है वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। आजकल तो हम ये देख रहे हैं समाज में कि कुछ ब्राह्मण तो जानते हुए भी इसको नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ लालच बस, क्योंकि उस दिन किसी के पास जो पौरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं उनके पास कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो अब पैसे की लालच में ये कर्म छोड़ देते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मेरा ये निवेदन है कि 11 अगस्त 2022 को उपाकर्म श्रावणी अवश्य करें। उसका जो संकल्प है, जो लोग कर रहे हो जानते होंगे, जो नहीं कर रहे हैं तो जा कर के देखें, हर जगह होता है। कोई पर्चे की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सभी आचार्यगण, ब्राह्मण लोग, सभी संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी, आचार्यगण सब जाते हैं। किसी भी के साथ रह करके आप श्रावणी कर सकते हैं, और उस कार्य के करने से आपके अंदर ब्राह्मणत्व आएगा, तेज आएगा, धैर्य साहस की वृद्धि होगी। और उस दिन आप लोग जो भी पौरोहित कर्म करने वाले हैं समय ज़रूर निकालें। ये बहुत ही अमूल्य समय है। यदि मनुष्य शरीर आपने पा करके और ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके जिस ब्राह्मण ने ये उपाकर्म श्रावणी नहीं किया है उसका जीवन व्यर्थ है और वह अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत का सम्मान नहीं करते हैं, यज्ञोपवीत के महत्व के विषय में नहीं जानते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। वैसे मैं पिछले इसी YouTube चैनल में यज्ञोपवीत के महत्व के विषय में बोल चुका हूँ, तो मेरा पिछली वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं कि यज्ञोपवीत का क्या महत्व है, यज्ञोपवीत कैसे बनाया जाता है। तो प्रिय मित्रों, आप लोग इस अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये उपाकर्म श्रावणी और यज्ञोपवीत के महत्व के विषय को जानें, समझें और पालन करें। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए ब्राह्मण कुल में, पता नहीं अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हो या ना हो, ये कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम इस जन्म में आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो इस ब्राह्मण कर्म को तो आप अवश्य करें। अपने कर्म को पहचानें, अपने कर्मों की पूजा करें। यज्ञोपवीत के धारण करने से, उस दिन यज्ञोपवीत की पूजा करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आपको यश कीर्ति भी प्राप्त होगी, आपके अंदर आत्मबल, ओजस्वता, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। सिर्फ ये आप यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और यज्ञोपवीत का पालन करते हैं, यज्ञोपवीत की पूजा करते हैं, तो आपको उसका पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। आपके अंदर एक आत्मशक्ति प्राप्त होगी और आप स्वयं महसूस करेंगे। तो प्रिय ब्राह्मण बंधुओं, जो लोग ये
उपाकर्म श्रावणी कर्म नहीं कर रहे हैं वो अवश्य करें। वैसे मैं ये प्रयागराज में रहता हूँ। प्रयागराज में बहुत कई जगहों पर संगम के किनारे पर, गंगा जी के किनारे पर प्रत्येक विद्यालय के आचार्यगण, विद्यार्थी सभी लोग जाते हैं, करते हैं। तो आप लोग जा कर के वहाँ उसका आप पालन करें और उसमें सम्मिलित हों। वैसे मैं तो यहाँ पर नहीं करवा पाता हूँ, मेरा मूल स्थान कौशाम्बी जनपद में पड़ता है। तो कौशाम्बी जनपद में गंगा के किनारे पर एक बदनपुर आश्रम है जो सिद्धपीठ है। उस आश्रम के 12 महीने गंगा जी किनारा कभी नहीं छोड़ती हैं और उस बदनपुर आश्रम की बहुत ही बड़ी महत्ता है। वहाँ पर एक रामदास महंत जी रहते थे। वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि 12 महीने पैदल गंगा उस पार जाते थे शौच करने के लिए। तो जब वो गंगा जी में पैर रखते थे तो गंगा जी अपने आप उनको रास्ता दे देती थीं। इतने सिद्ध पुरुष थे। और अब तो कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लगभग 100-200 वर्ष पहले की ये घटना है। तो इतने सिद्ध पुरुष का वो आश्रम है बदनपुर आश्रम, जो गंगा के किनारे पर स्थित है कौशाम्बी जनपद में। तो मैं तो वहाँ पर उस क्षेत्र के जो भी ब्राह्मण लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके मैं वहाँ पर श्रावणी उपाकर्म की विधि विधान से करवाता हूँ। और उसमें ब्राह्मण लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और समय तो ज़रूर लगता है, पूरा समय लग जाता है, कम से कम 5-6 घंटे का समय होता है पूजन में। तो प्रिय मित्रों, जो भी ब्राह्मण वर्ग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ कि इस श्रावणी उपाकर्म को अवश्य करें, इसका आप समुचित लाभ प्राप्त करें, जिससे आपके जीवन में आपका यश, कुल, पुत्र पौत्र की वृद्धि हो और आपका जीवन सार्थक हो। भगवान की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करता हूँ पुनः कि आप इस दिन इस उपाकर्म श्रावणी कर्म को अवश्य करें। मेरी इस वीडियो को आप लोग देखते रहें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो न सब्सक्राइब करें, केवल एक बार सब्सक्राइब करना है। तो फिर जो भी वीडियो हम बनाकर बोलते रहते हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्र परिवार में भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त कर सकें और लोग इसका लाभ पूर्ण रूपेण ले सकें। प्रिय मित्रों, बस यहीं तक, फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।